हेलो फ्रेंड्स एंड ऑल स्टूडेंट्स ऑफ एलएनएमयू डिग्री पार्ट 2। फ्रेंड्स मैं हूं आपका सर मिस्टर डी कुमार। इस वीडियो में एलएनएमयू बीए बीएससी बीकॉम पार्ट 2 के वैसे स्टूडेंट्स जिन्होंने 50 मार्क्स का हिंदी रखा है तो उन सभी के लिए उनके एग्जाम हेतु पासानी जो कि गीति काव्य है, तो इससे जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए संभावित किए गए हैं उन सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। इससे पहले मैंने आप लोगों को हिंदी से 3 वीडियो प्रोवाइड करवा दिया हूं, जिसमें संजीवनी का 2 पार्ट में वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दिया गया है और पासानी का भी एक MCQ टाइप का जो क्वेश्चन था जिसमें 4 ऑप्शंस वाले थे वो बता दिया गया है। फिलहाल ये आपका लीनियर ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है जिसमें डायरेक्ट आंसर आपको यहाँ पे दिया गया है। वैसे आपके एग्जाम में MCQ टाइप ही रहेगा, 4 ऑप्शंस वाले, तो आपको केवल आंसर यहाँ पे याद रखना है और ऑप्शन देख लेना है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको MR शीट पे फिलअप करना होगा। तो इसीलिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए ताकि इसके बाद जो आपका वीडियो आएगा वो हिंदी व्याकरण एवं मैथिली के वीडियोज़ आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा के ज़रूर रखिएगा ताकि वीडियो जैसे ही अपलोड होगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पहला क्वेश्चन, पासानी गीति काव्य के कवि हैं। तो इनके जो कवि हैं जानकी वल्लभ शास्त्री, जो आपको पहले भी बता दिया गया है। जैसे संजीवनी जो खंड काव्य है तो उसमें आपको बता दिया गया था उनके लेखक RC प्रसाद सिंह जी हैं। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन की कला की दृष्टि में पासानी है, तो पासानी क्या है? गीति काव्य। यहाँ आप स्पष्ट देख सकते हैं पासानी गीति काव्य के कवि है, तो गीति काव्य है पासानी, ये आपको याद रखना है। पासानी की जो कला की दृष्टि से पासानी जो है वो गीति काव्य है। गंगावतरण संगीतिका के रचनाकार कौन है? तो जानकी वल्लभ शास्त्री, यही जो है गंगावतरण मतलब गंगा अवतरण संगीतिका के रचनाकार हैं। उसके बाद गंगा अवतरण के नायक हैं तो ये भागीरथी हैं। भागीरथी जो गंगा को धरती पे अवतरित किए हुए हैं। तो इसमें विशेष रूप से महाभारत के ऊपर जिक्र किया गया है और यहीं से ये संकलित किया गया है। यहाँ पे है कि भगीरथ किसके पुत्र थे? ये राजा दिलीप के पुत्र थे भगीरथ। छठा क्वेश्चन है, भगीरथ ने गंगा अवतरण के लिए कहाँ तपस्या की थी? तो गोकर्ण तीर्थ में। गोकर्ण तीर्थ में जो है गंगा को धरती पे उतारने के लिए भगीरथ ने तपस्या की थी। उर्वशी क्या है? तो उर्वशी जो है संगीत काव्य है। उर्वशी एक संगीत काव्य है। उर्वशी संगीत में कितने दृश्य हैं? तो 4 दृश्य हैं, आपको याद रखना 4 दृश्य हैं। उसके बाद 10वां क्वेश्चन है कि पुरुषवा किस काव्य का पात्र है? तो पुरुषवा जो है वो उर्वशी का ही पात्र है। मेनका और रंभा किस काव्य की पात्रा है? तो ये भी उर्वशी का ही की पात्रा। पात्रा मतलब जो रोल प्ले करते हैं तो उसको कहा जाता है। तो मेनका और रंभा जो है उर्वशी की पात्रा है। पासानी किसे कहा गया है? तो पासानी जो है अहिल्या को कहा गया। अहिल्या के लिए पासानी का प्रयोग किया गया है। उर्वशी का वर्णन किस पाठ्य पुस्तक में है? तो पासानी में जो है उर्वशी का वर्णन किया गया। अहिल्या को पासानी क्यों कहा गया है? तो पाषाण मूर्ति बनने का साप के चलते, मतलब पाषाण मूर्ति बनने के साप के चलते जो है अहिल्या को पासानी कहा गया है। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है कि मल्लिका किस संगीति का की पात्रा है? तो पासानी संगीति की। तो मल्लिका जो है पासानी संगीति की पात्रा है। संक्षेपण में उद्धृत अंश को लिखा जाता है कम करके, मतलब संक्षेपण में उद्धृत अंश को जो है वो कम करके लिखा जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन है प्रारूपण का अर्थ है। प्रारूपण का अर्थ होता है कार्यालयी प्रारूप। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को आपको पता ही होगा। 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है। वैसे वर्ल्ड वाइड अगर बात करें पूरे विश्व में तो 20 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन जो केवल इंडिया की बात करें तो इंडिया में शिक्षक दिवस जो है 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन पे मनाया जाता है। 14 नवंबर किस लिए महत्वपूर्ण है? तो 14 नवंबर को आपको पता है बाल दिवस होता है जो कि जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पे मनाया जाता है। उसके बाद कहते हैं गंगा अवतरण की कथा किस काल की है? तो ये पौराणिक काल की है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऐतिहासिक या पौराणिक करके दिया रहता है, तो जो भी आपका चाहे संजीवनी हो या फिर पासानी से कोई भी ऐसा टॉपिक ले लिया जाए, पूछा किस काल से ये उद्धृत है, तो ये पौराणिक काल से। आगे आप 22 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, कपिल मुनि को किसने अपमानित करना चाहा? तो कपिल मुनि को भगीरथ के पूर्वजों ने अपमानित करना चाहा। किसके तप से गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरी? तो भगीरथ के तपस्या से। तपस्यारत भगीरथ के समक्ष कौन प्रकट होते हैं? तो ब्रह्मा प्रकट होते हैं। भगीरथ की तपस्या का उद्देश्य क्या है? तो लोक कल्याण। उर्वशी का कथानक कितने दृश्यों में विभक्त है? तो 4 दृश्यों में, आपको पहले भी बता दिया गया था। 4 दृश्यों में मतलब 4 विभाग है उर्वशी के। फिर कहता है कि क्रंदन करती अप्सराओं
को कौन सांत्वना देता है? तो पुरुषवा सांत्वना देता है। पुरुषवा जो एक पात्र का नाम है। उर्वशी के उद्धार के प्रति आशंका कौन व्यक्त करती है? तो चित्रलेखा की आशंका को कौन निर्मूल प्रमाणित करती है? तो सुकेशा। ये सब आपको याद रखना है। पुरुषवा राज्योद्यान में किसके साथ टहल रही है? तो गणेश विदूषक के साथ। विदूषक पुरुषवा को उद्यान में किस कामिनी के आगमन के बारे में बताता है? तो रंभा के आगमन के बारे में बताता है। लक्ष्मी स्वयंवर नाटक में अभिनय के लिए उर्वशी को कौन बुलाने जाती है? तो मेनका जाती है। लक्ष्मी स्वयंवर नाटक में अभिनय के लिए उर्वशी को कौन बुलाने जाती है? तो मेनका। उसके बाद लक्ष्मी स्वयंवर नाटक में लक्ष्मी की भूमिका कौन निभाती है? तो उर्वशी निभाती है लक्ष्मी की भूमिका लक्ष्मी स्वयंवर नाटक में। उसके बाद 34 नंबर प्रश्न है, अभिनय में उर्वशी की नस्कता पर कौन उसे उलाहना देता है? तो ये भरत मुनि देते हैं उलाहना। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन है, पुरुषवा के प्रति उर्वशी के मन में राग होने की बात भरत मुनि को किस से ज्ञात होती है? तो रंभा से ज्ञात होती है। मतलब पुरुषवा के प्रति, मतलब पुरुषवा जो व्यक्ति होते हैं उसके प्रति उर्वशी के मन में कुछ राग होते हैं, तो उसके बारे में जो है भरत मुनि को किससे ये ज्ञात होती है? तो रंभा से। उसके बाद उर्वशी को शाप कौन देता है? तो उर्वशी को जो है भरत मुनि ही शाप देते हैं। भरत मुनि उर्वशी को शाप देते हैं। पाषाणी की कथा वस्तु किस काल की है? तो पौराणिक। देखिए मैंने आपको पहले बताया ऐतिहासिक या पौराणिक रहे तो आपको केवल पौराणिक ही देना। अहिल्या किसकी पत्नी है? तो गौतम की। अहिल्या किसकी पत्नी है? गौतम की। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन, अहिल्या के साथ किसका अवांछनीय संबंध अहिल्या को कलंकित करता है? अहिल्या के साथ किसका अवांछनीय संबंध अहिल्या को कलंकित करता है? तो इंद्र का। तो इसका आंसर हो जाएगा इंद्र का। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फिलहाल इस वीडियो में पासानी से जितने भी प्रश्न थे वो आपको बता दिया गया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं हिंदी व्याकरण के प्रश्नों के साथ आपको वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए क्वेश्चंस के आंसर के साथ। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।